हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1 ओहम एंड 10 द पावर 6 ओहम। आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं 1 ओहम एंड 10 दी पावर 6 यानी कि 10 लाख ओहम का। तो उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो आपको जज करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जज करने का मतलब ये है कि आपको देख के बताना है कि क्या वैल्यू हो सकती है। कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ओके, अब जैसे आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उसकी वैल्यू लेस होती है किससे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक की वैल्यू है 1 ओहम और सेकंड की वैल्यू है 10 दी पावर 6 ओहम। तो यहाँ पे आप लोग इजिली गैस कर सकते हो, जज कर सकते हो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 1 ओहम से कम आने वाली है। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं? 1/R1 दैट इज 1 एंड 1/R2 दैट इज 10 दी पावर 6। तो 10 दी पावर 6 इज द एलसीएम। याद रखिए कैलकुलेट नहीं करके दिखाना है आपको एग्जाम में अगर वहां पे जज शब्द लिखा हुआ है। ये सिर्फ हम लोग अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 10 लाख में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 10 लाख 1 और डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो जब आपा ने आरपी निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 1। और आप देख सकते हो ऊपर और नीचे सिर्फ 1 का डिफरेंस है। जब आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करोगे तो यू विल मोस्ट प्रोबब्ली गेट 1। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर भी इतनी स्मॉल कैलकुलेशन, इतना मतलब कम डिफरेंस पे 1 ही शो करेगा। अगर आप मैन्युअली इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.99 मोस्ट प्रोबब्ली, जहां तक मुझे लगता है। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ पे जो आंसर है वो 0.99 या फिर लेस देन 1 ओहम या इक्विवेलेंट टू 1 ओहम कह सकते हैं। ओके जी, चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, लेट अस सी। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है 1 ओहम 10 दी पावर 3 ओहम एंड 10 दी पावर 6 ओहम। तो हमारे पास अगेन 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। वैसे तो आपको पता ही हो गया कि अब होएगा का यहाँ पे भी वैल्यू जो आपको इक्विवेलेंट की मिलेगी वो 1 ओहम से कम मिलने वाली है, लेकिन स्टिल यू कैन वेरीफाई। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की वैल्यू आपके पास 1 है, R2 की वैल्यू 10 दी पावर 3 1000 है और R3 की वैल्यू 10 दी पावर 6 है। 10 दी पावर 6 को एलसीएम ले लें तो 10 दी पावर 6 प्लस 10 दी पावर 3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ऊपर आपके पास है 10 लाख, नीचे है 1000 और उससे नीचे है 1। तो यू विल गेट 10 लाख 1001। तो 1/RP की वैल्यू है 10 लाख 1001 डिवाइडेड बाय 10 लाख। अब देखिए आपका ये ना वैल्यू जब डिवाइड करोगे आप यहीं पे तो ये 1/RP आएगा। तो इसीलिए डिवाइड करने से पहले
आप रेसिप्रोकल करेंगे, नहीं तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है क्योंकि ऊपर नोमिनेटर बड़ा है, और अगर आपने ये आंसर लिख दिया ग्रेटर देन 1 तो आपको वहीं पे काटा लग जाएगा। लेकिन जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो ऊपर वैल्यू छोटी है और नीचे वैल्यू बड़ी है, तो डिवाइड करके जो वैल्यू है वो 1 ओहम से कम आएगी। तो इस तरीके से यू विल गेट कि पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाता है। तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओहम, एक लैंप है 100 ओहम का, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम, एक टोस्टर है 50 ओहम रेजिस्टेंस का, अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500, और एक वाटर फिल्टर लगा हुआ है 500 ओहम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स, ये तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में 220 वोल्टेज सोर्स के साथ। What is the resistance of an electric iron connected to the same source? एक इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है, उसका रेजिस्टेंस कहते हैं क्या है, that takes as much as current all three appliances, जो उतना करंट ड्रॉ करेगी जितना ये तीनों अप्लायंसेस मिलके ड्रॉ कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और इसके थ्रू करंट कितना होगा वो भी हमें पता करना है। चलिए गुड क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट। तो तीन चीजें लगी हुई है पहले तो पहले तीन चीजें बना लेते हैं, 1 2 एंड दिस इज 3, पैरेलल में है तो इसीलिए लाइक दिस बनाएंगे। ये है सपोज कर लो लैंप का रेजिस्टेंस, ये सपोज कर लेते हैं टोस्टर का, और ये वाटर फिल्टर का। लैंप का था 100 ओहम, लैंप का था 100 ओहम, टोस्टर का था 50 और वाटर फिल्टर का था 500, और सभी ये कनेक्टेड थे आपके पैरेलल में, यानी कि दोनों एंड्स इनके आपस में कनेक्ट होंगे लाइक दिस, और ये कनेक्टेड थे वोल्टेज सोर्स 220 के साथ। ये 220 वोल्टेज सोर्स के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये 220 वोल्टेज सोर्स के साथ ये तीनों हमारे कनेक्ट हैं। अब इसी के साथ आपने क्या लगाना है कि इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है पैरेलल में। ओके, एक इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है, और ये जो आयरन है ये उतना ही करंट खींच रही है जितना ये तीनों मिलके खींच रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, 220 वोल्टेज सोर्स पे भी पैरेलल लगी हुई है। ओके, तीन डिवाइस हैं पैरेलल है, अगर सपोज करो ये करंट टोटल आई जा रहा है यहाँ से, तो इस पॉइंट पे जाके पैरेलल में ये करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 एंड I3, और यहाँ पे दोबारा फिर से करंट मिल जाएगा I1 I2 I3, तो I हो जाएगा लाइक दिस, और यही I करंट जो है वो हमारे इस इलेक्ट्रिक आयरन से भी पास हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो I, और इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। चलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, देखिए सबसे पहले बात तो ये देखिए पैरेलल में वोल्टेज जो है वो इन चारों के अक्रॉस सेम होगी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एंड पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर कंपोनेंट के अक्रॉस सेम रहता है, तो यानी कि V इन सबका सेम होने वाला है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जितना करंट ये यहाँ पे तीनों मिलके खींचेंगे उतना ही करंट ये वाला भी खींचेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअली करंट निकल के जो भी टोटल करंट बनेगा वही करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज पैरेलल में सबसे वोल्टेज पैरेलल में होने की वजह से सबके लिए सेम है,
करंट, जितना करंट ये आयरन का रेजिस्टेंस खींच रहा है उतना ही करंट आपका ये तीनों मिलके खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों के लिए आई और इनके लिए आई जो है वो सेम हो गया। तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गया कि जो इन तीनों का रेजिस्टेंस होगा वो इस आयरन के रेजिस्टेंस के इक्वल भी होगा, क्योंकि तीन चीजें हैं, तीन में से अगर दो चीजें इक्वल है तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली इक्वल चली जाएगी। तो हम लोगों को यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है तीनों का, और तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए R1 की वैल्यू है हमारे पास 100 ओहम, R2 की वैल्यू है 50 ओहम और R3 की वैल्यू है 500 ओहम। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल बी कम आउट एज 500। तो डिवाइड, नीचे से डिवाइड होता है और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो आई एम गेटिंग 16/500। देखिए रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में तो रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा आपको। 500 डिवाइडेड बाय 16, तो 500 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 31.25 ओहम। तो जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन का वो 31.25 आया है। और देखिए पैरेलल में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है वैल्यू, और वही आया है आपके पास। सबसे छोटी वैल्यू 50 थी, लेकिन आपका जो इक्विवेलेंट आया है वो 31.25 आया है। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब उन्होंने बोला है कि करंट भी इसके थ्रू पता करें कितना होगा। चलिए अब ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली यू नो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 220 रहेगी, और आयरन का रेजिस्टेंस कितना निकल के आया है 31.25। तो when you will divide this 220 31.50 से, तो I am सॉरी 220 को 31.25 से, तो आई एम गेटिंग 7.04 एम्पियर। तो यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है वो 7.04 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगी विद रेजिस्टेंस 31.25 ओहम। और इस तरीके से हमारा सेकंड न्यूमेरिकल डन हो गया। देखिए अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम से आपका सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसको करते हैं हम लोग क्लियर। अब करते हैं लोग थर्ड न्यूमेरिकल। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series। पैरेलल में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के क्या फायदे हैं बैटरी के साथ इंस्टेड ऑफ सीरीज, सीरीज के कंपैरेटिवली। तो जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग फिर चलते हैं यहाँ पे अपनी थ्योरी पार्ट में। तो पहला एडवांटेज क्या है यहाँ पे, मैं आपको टिक करता हूँ। देखिए इन सीरीज सर्किट करंट इज कांस्टेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज में जो करंट होता है वो हर पार्ट में सेम रहता है। इट इज ऑब्वियसली इनप्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हीटर इन डिवाइसेस। तो यहाँ पे बल्ब और हीटर की जगह पे आप क्या लिख दोगे, सो इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट द डिवाइसेस इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। क्योंकि हर डिवाइस को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए अलग अलग अमाउंट का करंट रिक्वायर होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, when one component fails, अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाए, द सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट ब्रोक हो जाता है, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। तो ये फेरी टेल लाइट्स की एग्जांपल है, वो आप देख सकते हो कि वहां पे बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, अगर एक भी बल्ब ना बल्ब फ्यूज हो जाए तो सारे बल्ब चेक करने पड़ते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और तीसरा आप ये लिख सकते हो कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि पैरेलल में ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। और फोर्थ आप ये लिख सकते हो कि जो हमारे पास डिवाइस गैजेट्स होते हैं या डिवाइस होते हैं
उनका डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए वो डिफरेंट करंट पे ऑपरेट करते हैं, जो पॉसिबल सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हो सकता है। तो इस तरीके से एडवांटेजेस आप लोग लिख दोगे पैरेलल के अंदर जो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके जी, चलिए करते हैं अब हम लोग फोर्थ न्यूमेरिकल। How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं 2, 3 और 6 ओहम के। उनको कहता है आप कैसे कनेक्ट करोगे ताकि टोटल रेजिस्टेंस आपको 4 ओहम या फिर 1 ओहम का मिल जाए। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं 2, 3 एंड 6 को। चलिए, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं दे आर 2 ओहम, 3 ओहम एंड 6 ओहम। और हमें जो रेजिस्टेंस बनाना है टोटल, वो एक तो 4 ओहम बनाना है और एक 1 ओहम बनाना है। देखिए, अगर आप सीरीज में जाते हो, सीरीज में क्या होता है डायरेक्टली ऐड करना। तो डायरेक्टली ऐड करने पे तो आप देख सकते हो 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो यानी कि तीनों को सीरीज में लगाने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब क्या करके देखते हैं हम लोग, पैरेलल में चले देखते हैं। पैरेलल में पॉसिबिलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि देखिए एक हमें वैल्यू 1 चाहिए, तो 1 तीनों में से कम है, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ऑल ऑफ थ्री देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लेट अस कनेक्ट देम इन पैरेलल और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ सकता है। तो 1/R1 यानी कि 1/2, 1/R2 मतलब 3, 1/R3 मतलब 6 हो गया। 6 विल बी द एलसीएम, सो 3 + 2 + 1, सो आई एम गेटिंग 6/6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आरपी की वैल्यू आ गई है 1। तो जी हाँ, तो अगर हम लोग तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो आई विल गेट 1 ओहम रेजिस्टेंस। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाना है आपको अपनी आंसर शीट में। लाइक दिस, तीन रेजिस्टर्स आप ले लोगे और लाइक दिस, इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर दोगे तीनों एंड्स आपस में। तो तीनों को ये आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। दिस इज योर सपोज 2 ओहम, दिस इज सपोज 3 ओहम, दिस इज सपोज 6 ओहम, और इस तरीके से आपका सर्किट डन हो गया। ठीक है जी। तो 2, 3, 6 को पैरेलल में कनेक्ट करने पे हमें 1 ओहम मिल जाएगा। अब चलते हैं 4 ओहम पे, तो देखते हैं कि 4 ओहम का रेजिस्टेंस हमें कैसे मिलने वाला है। 4 ओहम के लिए देखिए एक चीज है कि 4 ओहम की वैल्यू 6 से कम है, लेकिन 2 और 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो हमें कम से कम एक तो पैरेलल कनेक्शन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में ही जो ओवरऑल वैल्यू है वो इंडिविजुअल से कम आ सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो 4 है वो 3 और 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में भी लगने के लगेंगे। तो मतलब हमें सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कनेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड भी हो जाता है एक तरह से, या फिर कई बार ऑब्जर्वेशन जो है वो आसानी से आ जाती है। जैसे मुझे यहाँ पे क्लियर पता है, आप कह भी सकते हो कि पहले से भी पता है, कि अगर मैं 3 और 6 को पैरेलल में लगा दूं, 3 और 6 को मैंने पैरेलल में लगाया तो 6 मेरा एलसीएम आ गया, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/6। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2, और आई कैन से RP इज इक्वल टू 2 ओहम। तो RP यानी इन दोनों को कनेक्ट करने पे पैरेलल मुझे 2 ओहम का रेजिस्टेंस मिल जाता है, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ये कम है। ठीक है। अब अगर मैं इस 2 को इस 2 से सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सीरीज में क्या होता है डायरेक्टली ऐड करना होता है, तो आई विल गेट 4 ओहम। तो बिल्कुल, तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और फिर जो उनका इक्विवेलेंट आएगा उसको अगर फर्स्ट वन से सीरीज में कर देंगे, तो आई विल गेट 4 ओहम का रेजिस्टेंस।
और अगर हमें इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो हाउ विल आई डू, मैं कैसे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे एक रेजिस्टेंस ये लगाना है और उसके बाद मुझे पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगाने हैं लाइक दिस। जी हाँ, तो ये मेरे लग गए रेजिस्टेंस। तो दिस इज पॉइंट ए, लेट मी से दिस इज पॉइंट बी। इसे आप 2 ओम लिखेंगे। दीज आर 3 ओम एंड 6 ओम। तो आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और इनका आपका रेजिस्टेंस बनेगा 2 ओम, और वो 2 और ये वाला 2 सीरीज में हो गया। तो इस तरीके से आपका सर्किट डायग्राम तैयार हो जाता है और आपका न्यूमेरिकल भी डन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, हिट एंड ट्रायल मेथड भी हो जाता है, या फिर कई बार आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी बैठ जाती है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि ये आपकी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा ठीक है और कितना ज़्यादा आप इसको ऑब्जर्व अच्छे से कर पाते हो। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस डू न्यूमेरिकल नंबर 5। चलिए, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 4, 8, 12 और 24। तो आपको बताना है कि आप इनमें से कैसे कितना हाईएस्ट और कैसे लोएस्ट रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करेंगे ताकि आपको वैल्यू मिल जाए। ओके, बहुत आसान है ये भी। देखिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। तो 4 रेजिस्टेंस क्या क्या है मेरे पास? R1, 4, R2, 8, R3, 12 एंड R4, 24। अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? आपको पता है मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। आर हाईएस्ट की वैल्यू मुझे सीरीज में से मिलेगी, और सीरीज में आपको पता है कैसे कनेक्ट करना है हमें, एंड टू एंड ज्वाइन करके डायरेक्टली उनको क्या कर देंगे हम लोग, सम अप कर देंगे। तो 4 ओहम प्लस 8 ओहम plus 12 ohm plus 24 ohm and we are getting 48 ohm। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में 48 ओम मिल जाएगा, और जो इन रेजिस्टेंसेस के साथ क्या होएगा, हाईएस्ट होएगा। अब उन्होंने पूछा लोएस्ट। लोएस्ट यानी कि मिनिमम, और मिनिमम आपको पता है कैसे मिलता है, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा मुझे, और पैरेलल के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू एंड R4 की वैल्यू। 24 will be the LCM, so you will get 6 plus 3 plus 2 plus 1। थोड़ा ऊपर करते हैं। 1/R1 इज इक्वल टू 12/24, 1/2। सो RP इज इक्वल टू 2 ओम। तो आप देख सकते हो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम हो गया है, और जो वैल्यू आपको नेट मिल रही है दैट इज 2 ओम, जो कि वैल्यू सबसे कम है यानी कि लोवेस्ट है। तो यानी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिंपली आपने क्या करना है, मैक्सिमम की लेट सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दें, और पैरेलल में सबसे कम मिलेगा लोएस्ट वैल्यू तो रेसिप्रोकल एडिशन कर दें, और इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल भी डन हो गया। तो आज हम लोगों ने ये 5 न्यूमेरिकल्स क्लियर लिए हैं पैरेलल सीरीज के बेसिस पे, और आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। थ्योरी के साथ जब न्यूमेरिकल होता है तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, इनको रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।